आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है। तो ब्रह्मांड में दोस्तों विस्फोटी तारा जो है ये क्या कहलाती है। आंसर इसका सी होगा, अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, जोर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। जोर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सी, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है कि डुरंड लाइन किन दो देशों को अलग करती है। डुरंड लाइन जो है ये दो देशों को अलग करती है, वो कौन कौन सा देश है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, पाकिस्तान देश और अफगानिस्तान देश को अलग करती है दोस्तों ये डुरंड लाइन। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा दोस्तों आपसे कि मृदा मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम क्या है। तो मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम है हाइग्रोमीटर। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगले प्रश्न को देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है। तो रबर के लिए दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा। तो आंसर होगा इसका सी, मलेशिया देश। अगला को प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर है। सलाल परियोजना जो है ये बना हुआ कौन से नदी पर। तो चिनाव नदी पर। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा, चिनाव नदी। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाया जाता है दोस्तों कौन सी है, नाइट्रोजन गैस। यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सभी को पता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए वाला होगा, शुक्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। दोस्तों आप सब कमेंट करके बताइएगा कि मिजोरम की जो राजधानी है कहाँ स्थित है। कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए कावरती, बी आइजोल, सी ईटानगर, डी पोर्ट ब्लेयर। कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है। तो तमिलनाडु शहर में स्थित नटराज की जो मूर्ति है यह किसको समर्पित है। तो आंसर होगा दोस्तों शिव का। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। पीर पंजाल जो है ये श्रेणी दोस्तों कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में। इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो इनमें से दोस्तों कौन से राज्य में जो है प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो आंसर इसका डी होगा, तमिलनाडु राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है, पाल घाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा जो है ये दो राज्यों को जोड़ता है, वो कौन सा राज्य है दोस्तों। तो आंसर इसका ए होगा, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य को। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो लद्दाख। कहाँ होगा, लद्दाख में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृत्रिम झील नहीं है। इनमें से कौन सा जो है कृत्रिम झील नहीं है, यानी कि मानव द्वारा बनाया नहीं गया है। तो पुलिकट झील होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है। एक देव नृत्य कौन सा है। तो ये होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम दोस्तों एक देव नृत्य कहलाता है, याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है। तो भारत के कौन से राज्य में दार्जिलिंग जो है अवस्थित है दोस्तों। तो ये होगा पश्चिम बंगाल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जंतर मंतर पूछा दोस्तों कौन सा शहर में स्थित है, तो ये दिल्ली शहर में होगा जंतर मंतर। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत के ये पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों सबसे ज्यादा जो है चावल का उत्पादन होता है। याद रखना 19 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो भारत के वो हो जाएगा दोस्तों असम राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा है दोस्तों आपसे, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा होगा, क्षोभ मंडल। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा क्षोभ मंडल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन जीके का देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है और दोस्तों आगे भी पूछेगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। तो कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है, तो वो होगा दोस्तों चीन देश। यानी कि आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो कौन सा राज्य जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो आंसर दोस्तों इसका डी होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा क्या कहलाती है। श्रीलंका की मुद्रा जो है ये भी दोस्तों रुपया कहलाती है। याद रखना श्रीलंका की मुद्रा को रुपया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कवरत्ती। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा कवरत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी कहलाती दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली जो है ये दोस्तों एक लोक नृत्य है, लेकिन कौन सा राज्य का है ये बताना है आप सबका। तो कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों आप सब। तो आंसर इसका ए होगा केरल राज्य का कथकली जो है एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों सतलुज नदी पर ये हो जाएगा। कौन सी नदी पर, सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन, सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह ये दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ठंडा ग्रह जो है ये प्लूटो ग्रह को कहा जाता है। कौन से ग्रह को, प्लूटो को। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिमालय की किस चोटी को, हिमालय की किस चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। तो बताइए दोस्तों सागर माथा कौन से चोटी को कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन परियोजना, नागा अर्जुन परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो नागा अर्जुन परियोजना जो है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए इस वीडियो में हमने आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आए थे दोस्तों, और 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इसे पूरा जरूर एक बार कंप्लीट देखिएगा।